मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, इचल करंजी वालों की आवाज को क्या हो गया है? युति की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। मोदी जी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। इचल करंजी में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी हाथ उठाए जरा दोनों। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित श्री धनंजय भीमराव महाडिक जी, श्री धैर्यशील संभाजी माने जी, श्री प्रकाश कलप्पा जी, सुरेश हलवणकर जी, मकरंद देशपांडे जी, बहन शशिकला जोले जी, रविंद्र वसंत माने जी, राज्यवर्धन नाइक जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई, आंबेडकर जी और तिलक महाराज और सावरकर की इस पुण्य धरा को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 20 तारीख को आप सभी को आने वाले 5 साल के लिए महाराष्ट्र की सरकार का फैसला करना है। आज मैं करवी निवासिनी आई अंबाबाई की महालक्ष्मी मां की भूमि पर आया हूं, तब आपको कहना चाहता हूं, आपका एक वोट ये तय नहीं करेगा कि महाराष्ट्र में 5 साल किस पार्टी की सरकार चलेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, परंतु आपका एक वोट ये तय करेगा कि महाराष्ट्र अगले 5 साल शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा, ये तय करने का ये वोट। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र जी, एनसीपी के नेता दादा और सभी लोग एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़े। और दूसरी ओर राहुल बाबा और शरद पवार के नेतृत्व में अघाड़ी का लोग। आज आपको यह तय करना है कि शक्ति का अपमान करने वाले लोगों के साथ जाना है या मां का सम्मान करने वाले लोगों के साथ जाना है। आपको यह तय करना है कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वालों के साथ जाना है या सनातन के सम्मान के साथ जो लोग खड़े हैं उनके साथ जाना है। आपने यह तय करना है कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों के साथ जाना है या राम मंदिर बनाने वाले लोगों के साथ जाना है। भाइयों बहनों, ये अघाड़ी के लोगों ने कभी भी हमारी संस्कृति, धर्म, परंपराओं का सम्मान नहीं किया। तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के लिए औरंगाबाद का नाम जब
संभाजीनगर करना तय हुआ, इसका भी विरोध करने का पाप ये अघाड़ी के लोगों ने किया था। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी 70 साल से आजादी के बाद 550 साल का पुराना हमारा मसला, हमारा सम्मान का सवाल, प्रभु राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाना। मुझे बताओ कोल्हापुर वालों, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, इस ओर भी बोलो भाई, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी इसको लटकाती रही, भटकाती रही, अटकाती रही। 2019 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, ये पूरी अघाड़ी शरद पवार आनी कंपनी पूरी की पूरी मंदिर का दर्शन करने नहीं गई, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक से डर लगता है। मगर मैं आपको कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जी, शिवसेना कोई वोट बैंक से नहीं डरता है। न केवल राम मंदिर, हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनाया, महाकाली माता का मंदिर 400 साल के बाद फिर से बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनने का काम चल रहा है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। मुझे बताओ इचल करंची वालों, ये जम्मू कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे। इस सारी की सारी जमात एकजुट होकर कहती थी हम नहीं हटने देंगे। मोदी जी ने जब देखे, अभी वहां कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्रस्ताव पारित करती है कश्मीर में कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे। राहुल बाबा, महालक्ष्मी मां की भूमि पर कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ी भी 370 वापस नहीं ला पाएंगे। ये कश्मीर जो है ये भारत का अभिन्न अंग है। हमारे हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया है, खून बहाया है, जान दी है। कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस की सरकार थी, शरद पवार जी भी वहां मंत्री थे, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक आए दिन पाकिस्तान वाले आतंकवादी भारत में घुसते थे, गोलियां चलाते थे, बम धमाके करते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। एक और मोदी जी के रूप में डेवलपमेंट करने वाला व्यक्ति है और दूसरी ओर राहुल बाबा एंड पवार साहब डिवाइड करने वाले लोग हैं।
एक और विकास की बात होती है, दूसरी ओर जाति की बात होती है, एक और देश को दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात होती है, देश के विकास की बात होती है, और उस ओर 3 परिवारों की विकास की बात होती है। और राहुल बाबा विदेश में जाकर कहते हैं, यहां कहने की हिम्मत नहीं है उनमें, वो विदेश में जाकर कहते हैं कि हम भारत में से आरक्षण को हटा देंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, इसके आरक्षण को हटाने की बात अमेरिका में जाकर करते हैं। राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, एनडीए का एक भी सांसद है, एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को आप हाथ नहीं लगा सकते हो, हम उसको हटने नहीं देंगे। और साहब देखिए कैसे झूठे लोग हैं, कई बार किस प्रकार से झूठ पकड़ा जाता है। एक सभा थी राहुल बाबा की, सभा के अंदर वो संविधान हाथ में लेकर बोलते थे, संविधान की प्रतियां भी बांटी। जब प्रति को देखा गया, संविधान को देखा गया, तो ऊपर ही सिर्फ संविधान था, पूरा पुस्तक कोरा था, अंदर एक भी शब्द नहीं लिखा था। राहुल बाबा, आपने फर्जी संविधान बांटकर बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है, भारत के संविधान का अपमान किया है। और मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में लेकर आपने संसद में सांसद की शपथ ली, वो भी क्या इसी प्रकार का था? इसकी बात आपको करनी चाहिए। भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब यहां उद्धव ठाकरे जी के लिए भी जरूर बात करना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे जी, आप बाला साहब ठाकरे की दुहाई देते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया, आपने इसका विरोध किया, राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ आप खड़े हैं, औरंगजेब की कब्र को स्मारक बनाने वालों के साथ आप खड़े हैं, आप 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ खड़े हैं, आप ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध करने वालों के साथ खड़े हैं, और आप वक्फ के कानून के अंदर सुधार करने का विरोध कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, घर, गांव, मंदिर, पंचायतें सारे वक्फ को दे दिया। मुझे बताओ कोल्हापुर वालों, वक्फ के कानून में सुधार लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोलो, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? पवार साहब, जितना है उतना जोर लगाकर रखो, वक्फ के कानून में हम सुधार लाएंगे और इसको सुधार कर रखेंगे। हमारे युवा प्रत्याशी ने कहा, अमित भाई कपड़ा उद्योग पर ध्यान दीजिए, यहां पर विकास करना चाहे। भाई तुम मांग रहे तो क्यों छोटा मांग रहे हो? मैं आज कहकर जाता हूं, हमारे दोनों प्रत्याशी को जिता दीजिए, कोल्हापुर में टेक्सटाइल पार्क लाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और पूरे कपड़ा उद्योग के लिए कपास की खेती से लेकर एक्सपोर्ट तक की पूरी इकोसिस्टम एक कोल्हापुर की अलग अलग तहसीलों में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, अभी मैं यहां आ रहा था, मुझे किसी ने व्हाट्सएप भेजा। व्हाट्सएप के अंदर कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री शिंदे जी कह रहे हैं
कि मैं गृह मंत्री था तब कश्मीर जाने में, लाल चौक जाने में डर लगता था। अब शिंदे साहब, आपको तो उस वक्त डर लगता था, मगर अभी मोदी जी की सरकार है, मैं कहता हूं पोते पोतियों को लेकर कश्मीर घूम कर आओ, कुछ नहीं होने वाला, कश्मीर में अब शांति है। भाइयों बहनों, ये लोग न देश को सुरक्षित कर सकते हैं, न समृद्ध करते हैं। आज कश्मीर में राहुल बाबा जाकर बाइक चलाते हैं, अपनी बहन के साथ बर्फ की होली खेलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? राहुल बाबा 370 गई, इसलिए आप एक कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, कश्मीर अब आतंक की भेंट कभी नहीं चढ़ेगा। भाइयों बहनों, इन्होंने तुष्टीकरण की इंतहा कर दी और हम इस देश की संस्कृति परंपराएं, उसका सम्मान करेंगे और उसको इसके आधार पर देश चले, इसकी चिंता करेंगे। इचल करंची में मैं आया हूं तब नमो शेतकारी महासम्मान निधि और पीएम किसान योजना के तहत 4,50,000 किसानों को एनडीए की सरकार ने 12,000 रुपया देने का काम किया है, 187 करोड़ रुपया दिया। और इकल करंची वालों, ये जो 12,000 दिया है ना, यूटी का सरकार बना दो, 12,000 को हम 15,000 करने का काम करेंगे। ये माताओं बहनों का सम्मान किया। अभी 1,500 रुपया हर महीना आ रहा है ना आपके बैंक अकाउंट में, आ रहा है ना। अब 1,500 नहीं आएगा। 23 तारीख के बाद अगले महीने जब पैसा आएगा, 1,500 की जगह 2,100 रुपया आएगा, 2,100 रुपया आएगा। मोदी जी ने 4,06,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त किया है। इसके साथ और 5 लाख रुपया हम जोड़ेंगे, 10 लाख तक का पूरा इलाज फ्री होगा। और किसी भी आय वर्ग के 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले नागरिक को और 5 लाख रुपए की राशि, मतलब एक परिवार में 15 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कर दिया जाएगा। सिर्फ यहां पर 48,301 ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में घर बनाने का काम किया। 2,31,000 परिवारों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ 2,47,000 लोगों को घर देने का काम किया है। कोल्हापुर जिले के 24 रेलवे स्टेशन, हाथकणंगले, जेऊर, करड़, कोल्हापुर, कुर्दुवावाड़ी, लोणंद, लोनावाला, मिरज, पंढरपुर, पुणे जनरल, सांगली, सतारा, ये सारे रेलवे स्टेशन, 24 रेलवे स्टेशनों का महाराष्ट्र में नए बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, अकेले यहां पर कोल्हापुर में 4400 करोड़ रुपया, नेशनल हाईवे 48, पुणे बेंगलोर कॉरिडोर, जिसमें सतारा कगलखंड को 6 लेन का करने का काम चल रहा है। नेशनल हाईवे 166 रत्नागिरी कोल्हापुर खंड 4 लाख करने का काम 4 लेन करने का काम 2,800 करोड़ से चल रहा है। नेशनल हाईवे 60 1,800 करोड़ रुपया, खेड़ सिन्नर कोल्हापुर पुणे वंदे भारत ट्रेन शुरू की। और कोल्हापुर एयरपोर्ट कब का बंद था, एक भी फ्लाइट नहीं आती थी। मुझे मालूम है क्योंकि मेरी ससुराल कोल्हापुर में है, आने में बड़ी तकलीफ पड़ती थी भाई। मगर मोदी जी ने कोल्हापुर मुंबई उड़ान 2,500 रुपये में शुरू करी और अब कोल्हापुर अहमदाबाद भी फ्लाइट चालू हो गई है। धीरे धीरे हमारा कोल्हापुर का हवाई अड्डा बनता जा रहा है।
3200 करोड़ के खर्च से सांगली कोल्हापुर के बीच में जल भराव जो होता था उसकी योजना बनाई और 1400 करोड़ से तेंबू लिफ्ट इरिगेशन योजना का काम नरेंद्र मोदी जी ने चालू कराया। भाइयों बहनों, ये विकास अघाड़ी का नाम ही विकास अघाड़ी है, ये विनाश अघाड़ी है। इनका विकास से कोई लेन देन नहीं। मैं यहां आया हूं तब शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली, शरद राव आप उसमें मंत्री थे, आप बताइए महाराष्ट्र के लिए आपने 10 साल में क्या किया, कितना रुपया दिया महाराष्ट्र को? वो जवाब नहीं देते हैं। मगर मैं तो बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं। हिसाब लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, हिसाब लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? 2004 से 14 तक कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र को केंद्र से 1,91,000 करोड़ रुपया दी, सिर्फ 1,91,000 करोड़, इतने बड़े महाराष्ट्र को। और मोदी जी ने 14 से 24 में 10,15,890 करोड़ रुपया देने का काम किया। कहां शरद पवार आपका 1,91,000 और कहां मोदी जी का 10,15,000 करोड़ रुपया? ये अंतर है मोदी जी और कांग्रेस की सरकार में। मोदी जी पूरे देश को विकसित करना चाहते हैं और मोदी जी के ही शासन में, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और दादा के शासन में 2 साल से पूरे देश में एफडीआई सबसे ज्यादा अगर कोई एक राज्य में आ रही है तो ताली बजाना आप लोग, हमारे महाराष्ट्र में एफडीआई देश में सबसे ज्यादा है। और शरद पवार झूठ फैला रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आता। शरद बाबू, आपकी याददाश्त थोड़ी ढीली हो गई। ये आपके जमाने की बात है जब महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में पिछड़ गया था। शिंदे और देवेंद्र ने यहां पर 2 साल से देश में सबसे नंबर 1 पर एफडीआई इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, नंबर 1 पर प्राप्त किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यही कहने आया हूं, 20 तारीख को कमल और नारियली का बाग दोनों निशान पर बटन दबाइए और हमारे प्रत्याशी को जिताइए। जिले में जहां जहां धनुष बाण है, कमल को वोट दीजिए, धनुष बाण को दीजिए, घड़ी को दीजिए या नारियली के बाग को दीजिए। वोट नरेंद्र मोदी तक जाने वाला है, नरेंद्र मोदी तक जाने। दोनों प्रत्याशी आगे आओ, जरा हमारे आगे आइए। हमारे दोनों प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल और नारियल के बाग पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? महायुति की सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। या झंझावात